नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोग बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, लगभग में आपकी कटाप क्या रहने वाली है, कौन सी सब्जेक्ट कितने नंबर की पूछी जाएगी, उसमें हमको कितना स्कोर करके आना है। ऐसी कौन सी सब्जेक्टें हैं जिनको हमको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन ऐसी कोई सब्जेक्टें कौन कौन सी है जिनमें हमको अच्छी तरीके से ध्यान देना है। वही सब्जेक्टें हमारा सिलेक्शन दिलाने वाली हैं। हर एक चीज के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो आओ हम इसमें जो डिटेल से चर्चा करते हैं, हर एक चीज के बारे में बात करते हैं। जितने आपके डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहो। लास्ट में हम जो सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे कि लगभग में इसका सेफ स्कोर आपकी बार क्या रहने वाला है, लगभग कितने नंबर आपके आ जाएं तो आप क्या है, आप सेफ स्कोर में आएंगे और आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप भाई डिटेल में बात करते हैं। थंबनेल में सारी चीज आपने पढ़ी ली होगी। जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को समाप्त कर देंगे भाई, कम समय में सारी चीज आपको समझा देंगे ताकि आप जाकर अपनी तैयारी में फिर से लग जाओ। ये थोड़ा सा समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी चैनल पर जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी चीजों को गंभीरता से ध्यानपूर्वक हर एक चीज को समझना। चलिए भाई, आप सभी को तो सब्जेक्ट तो भाई पता है कि आपकी सब्जेक्ट कौन कौन सी कितने नंबर की पूछी जाएंगी। नहीं पता है तो थोड़ा 2 मिनट समय देकर इनको पहले देखते हैं। देखो, हिंदी की बात करते हैं तो आप सभी को पता है 37 क्वेश्चन की आपकी हिंदी पूछी जाएगी। गणित की बात करते हैं 19 क्वेश्चन की गणित की पूछी जाने वाली है। जीके जेएस की बात करते हैं 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग की बात करते हैं 56 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो, ध्यान देने वाली कौन कौन सी बातें हैं। तो ध्यान देने वाली यदि बातों की बात करते हैं तो आप सभी को पता है, क्या पता है कि भैया देखो, हिंदी एक हमारी हो गई, एक हमारी हिंदी हो गई। एक वीडियो पहले भी हमने अपलोड कर रखी है, उसमें भी हमने आपको बताया कि कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा करना है। आपका सिलेक्शन कौन से सब्जेक्ट दिलाएगी, कैसे दिलाएगी, कौन सा कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना चाहिए, कैसे कैसे हमको पढ़ना चाहिए, हर एक चीज के बारे में भाई डिटेल में हमने जानकारी आप सभी को दे रखी है। और दूसरी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि भैया दूसरी सब्जेक्ट आपकी रीजनिंग है, जो कि आपका सिलेक्शन दिलाने वाली है, क्योंकि यहां से भैया काफी भारी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसा ही कोई बच्चा होगा जिसको रीजनिंग नहीं आती होगी, बाकी नॉर्मली सारे बच्चे जो मेहनत से पढ़ते हैं वो रीजनिंग को अच्छी तरीके से भाई फाइट करते हैं पेपर में, और सारे क्वेश्चन लगभग में करके आए हैं। एक दो क्वेश्चन भाई पेपर में फंसी जाते हैं जो नहीं लगते, बहुत ज्यादा लेंथी होते हैं, उन पे ज्यादा टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है। नहीं लगते 2 बार में 3 बार में नहीं लगते, छोड़ दो, अगला क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में समझते हैं। आओ भाई समझते हैं यार। देखो, मैं गणित की बात करते हैं तो गणित में भाई, गणित के पहली बात तो 19 क्वेश्चन पूछाते हैं, नहीं भी कर पाए चलेगा, लेकिन भाई हिंदी रीजनिंग को करना है ध्यानपूर्वक। हिंदी को करना है ध्यानपूर्वक, रीजनिंग को, यानी को आपका जितना समय बचा है इतने 2 ही समय में मॉक टेस्ट जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है जितना हो सके। किताबें मार्केट से ले आओ जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर दिए हुए हैं। 100 बैठकर जितने भी कम से कम 22 23 50 प्रैक्टिस सेट ऐसे दिए होते हैं, हर एक दिन सुबह साल एक सॉल्व करो, एक शाम को सॉल्व करो, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। ध्यान से देखो कि कौन से जो है कॉन्सेप्ट से, कौन से सब्जेक्ट से, कौन सा टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या हमको ये टॉपिक आता है। आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉपिक कॉमन मिलेगा जो हर एक प्रैक्टिस सेट में रखा होगा। यदि वो प्रैक्टिस सेट आपका कॉमन तैयार है, बहुत अच्छी बात है, सारे क्वेश्चन कर लोगे। नहीं तैयार है तो उस प्रैक्टिस को ध्यानपूर्वक करना है। सुबह करना है, शाम को करना है, पूरे 150 क्वेश्चन का आपका होना चाहिए। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस सब कुछ सब्जेक्ट ऑल होने चाहिए। टाइम के अनुसार करना है, घड़ी में टाइम देखो कि कितना टाइम हमको लग रहा है यहाँ पर सॉल्व करने में, उतना ही टाइम आपको पेपर में नहीं लगने वाला है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा प्रेशर होता है तो थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। तो एक आप सुटेबल बना लो कि हमको सुबह उठ के हमको जो क्या है, हमको जो है देना है प्रैक्टिस सेट पूरे 150 क्वेश्चन का, 300 का आपका होता है, सभी को पता है। फिर आपको मेरिट मिलानी है कि लगभग आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, तो शाम को आपको करना है। ये रूटीन आपको डेली अपनाना है जब तक आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हो नहीं जाता। सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना, रिवीजन करना है। जो कुछ कहीं से भी कैसे भी मिलता है उनको उठाकर पढ़ लो। बजट आपका हाल ही पेश हुआ, बजट को पढ़ दो, सारा पढ़ डालो कि क्या क्या कितना पेश हुआ है, जितना भी उसमें जो कुछ हुआ है, हर एक चीज के बारे में जबान पर रटा होना चाहिए। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, तुरंत टिक लगा दो कि इसका चौथा आंसर सही होने वाला है। इतनी तैयारी अच्छी तरीके से कर लो। तो रीजनिंग को और हिंदी को ध्यानपूर्वक रखना है। रीजनिंग को, हिंदी को जितना हो सके उतना मेहनत से करना है। ध्यान से देखो कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से पढ़ लो। जीएस आपका, उसमें आपका करंट अफेयर, भूगोल और आपका जो है आपका जितना है यूपी जीके सारा कुछ रहता है, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ये हमारे सब्जेक्ट हो गई। तो इसमें यदि आप 35 क्वेश्चन मान के चलो करके आते हैं, या आपके 36 क्वेश्चन सही होते हैं तब भी आपका चल जाएगा। ये 36 भी नहीं, आपको 34 भी सही होते तब भी आपका चल जाएगा।
लेकिन भाई गणित में आपको 10, आपको कम से कम जो है 13 करना है, 13 नहीं हो पाते हैं 12 कर देना है। जीके जीएस की बात करते हैं, कम से कम आपके जो है मान के चलो 34 क्वेश्चन तो सही होने ही होने चाहिए, ठीक है, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं। रीजनिंग की बात करते हैं, 50 क्वेश्चन हर एक बच्चे का सही होते हैं रीजनिंग में, जितना हो सके। ऐसे ऐसे भी बच्चे पढ़े हैं जो यहाँ पर 56 में 56 सही करके आएंगे, तो भाई आप 50 तो सही कर सकते हो ना, तो 50 नॉर्मल से सही करके आओ, फिर आप मेरिट बनाओ, फिर देखो कि क्या हमारा सिलेक्शन होने के योग्य हम हैं, कहीं भी यदि कोई कमी पड़ रही है तो उसको पूरा कर लो। अभी आपके पास थोड़ा सा समय है, पूरा कर सकते हो। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं, ये तो सब्जेक्ट हमने कर लिया, अब इसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, तो उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि भैया इसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी के सामने भैया आपके 60,244 पद है, एक वीडियो पहले भी हमने बना रखी है, यहाँ पर भी बना रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लेना। अब सेफ स्कोर की बात करते हैं, यूआर की बात करते हैं, जितना हमने यहाँ पर बताया है भैया उससे आप हाई मान के चलो, कोई जरूरी नहीं कि इतना ही आपका जाएगा, लोग तो छोड़ दो, हाई मान के चलो, किससे ज्यादा ही कटाव आप लेकर चलोगे तब आप जो है मेन जो है मेरिट में आ पाओगे। तो यहाँ पर मेल की बात करते हैं, यूआर की बात करते हैं, तो 220 से 230 के बीच में आपको हर हालत में सही करने ही करने हैं, और हो सके तो भैया इसके प्लस में ही सही करके आओ, माइनस में नहीं जाना है। 220 के माइनस में जाना ही जाना नहीं है, आपको इसके प्लस में ही रहना है। फीमेल में यूआर की बात करते हैं तो 190 से 205 आपके सही होने चाहिए लगभग में, बाकी प्लस में ही सभी को करना है, ध्यान से सुनना, प्लस में ही रहना, माइनस में नहीं जाना है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 209 से 221 आपका होना चाहिए। फीमेल की बात करते हैं तो 195 से 203 आपका होना चाहिए। ओबीसी की बात करते हैं 209 से 221, और वहीं पर फीमेल की बात करते हैं ओबीसी की 189 से आपका 200 होना चाहिए। सभी को पता है फीमेल की कट ऑफ थोड़ी स्लो जाती है, क्योंकि अब की बार यहाँ पर 15 लाख फार्म जो है वो आपके फीमेल के भी पड़े हैं, यानी फीमेल भी कट जो है लगभग मान के चलो ज्यादा फाइट होने वाली है, धमाकेदार लड़ाई फीमेल में भी आपकी होने वाली है फाइटर में एग्जाम में, ठीक है। जैसे की बात करते हैं 187 आपकी 187 से प्लस होना चाहिए, 96 तक रहना चाहिए, हो सके तो भैया इसको भी पार कर दो। और फीमेल की बात करते हैं 157 से 170 आपका होना चाहिए। एसटी की बात करते हैं 155 से 178 आपका होना चाहिए, और वहीं पर फीमेल की बात करते हैं तो 145 से आपका 155 होना चाहिए। तो ये कटाव हमने रही जो कि हमने यहाँ पर एक लगभग में जानी, लेकिन ये कटाव देखो हम कहीं नहीं बता सकते कि भैया ये आपके एक्सेप्टेड कटाव है, इतनी ही जाएगी, तो जब तक आप पेपर देकर नहीं आते, जब तक आप हमसे बात नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन का लेवल नहीं बताएंगे, क्वेश्चन कौन कौन से पूछेंगे ये नहीं बताएंगे, तब तक हम क्लियर नहीं बता सकते। लेकिन भैया एक अनुमान है कि जितनी कटाव हमने बताई है इससे आपकी लोड नहीं जानी चाहिए, इससे आपकी हाई ही रहनी चाहिए। तो इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, तैयारी को बेहतर बनाना है। थोड़ा सा समय हमने लिया जिसमें आप सभी के समझ सारी चीज एक्सप्लेन कर दी। आपको वहां पर भाई ओएमआर शीट मिलेगी, उसमें कैसे आपको जो है फिल करना है, आपको किस तरीके से गोला करना है, क्या भैया हमको नीचे से ऐसे गोला करना है या भैया हमको ऐसे गोला करना है, ऊपर से मतलब जो बाहर की डॉट करनी है या अंदर की तरफ जाना है या अंदर से बाहर की तरफ जाना है। तो एक छोटी सी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको पेपर में कैसे क्या करना है, कॉपी को भरना है, वो हर एक चीज के बारे में डिटेल में आप सभी को जानकारी प्राप्त करा दूंगा। तो छोटी सी वीडियो रहेगी, उसको भी अच्छे तरीके से वॉच कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो तभी आपको मिल पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को अच्छी लगी सभी बताना, और ये कॉन्सेप्ट जो हमने बताया इस तरीके से अपनाना चाहते हो तो बहुत सी वीडियो हमारी पड़ी है, जाकर उनको अच्छे तरीके से वॉच कर सकते हो। भाई जय हिंद सभी को, पेपर को अच्छी तरीके से करके आओ, फिर मिलते हैं बाद में। बाकी वीडियो टाइम टू टाइम आपकी अपलोड होती रहती है। लेटेस्ट वैकेंसी के लिए भाई आपका चैनल सबसे बेस्ट रहने वाला है, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, डिस्कशन में ग्रुप दिया हुआ है उसको फॉलो कर लो, वहां पर जुड़ जाओगे तो हर एक चीज के बारे में आपको जानकारी अच्छी तरीके से प्राप्त होती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को प्रेस करके जाना है, कमेंट माध्यम में अपनी प्रतिक्रिया सारे बच्चों को देनी है कि वीडियो आपको कैसे लगी। जय हिंद भाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए।